है। So we will discuss here waterfall model. What is a waterfall model? ये एक सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है, एक मॉडल है जो आपको पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले इसका एक सीक्वेंस होता है, मतलब पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, ये एक स्टेप बाय स्टेप जो है ये हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका सीक्वेंस जो है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले इसे क्या किया जाता है, तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसकी रिक्वायरमेंट गैदर की जाती है। पहला जो है, पहला सीक्वेंस में पहला जो प्रोसेस है वो क्या है, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। यानी कि क्या सॉफ्टवेयर बनाना है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट आ चुकी है, रिक्वायरमेंट के बाद जो है हम लोग वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर जो है डिजाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर का जो आर्किटेक्चर है वो हम लोग डिजाइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। डिजाइनिंग फेज इसे कहते हैं डिजाइनिंग। ये है रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज, ये है डिजाइनिंग फेज सेकेंड नंबर पे। एंड देन थर्ड वाला जो फेज होता है, थर्ड वाला जो फेज है वो है आपका इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग। देखो पहले यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदर्ड किया, यहाँ पे डिजाइन किया, और इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन यानी कोडिंग स्टार्ट किया। implementation implementation एंड यूनिट टेस्टिंग। यानी कि डेवलपर लोग क्या करेंगे, आर्किटेक्चर यहाँ पे जो रोल है, देखो यहाँ पे किसका रोल है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग का जो है बिजनेस एनालिटिक्स का वो टीम होती है, बिजनेस एनालिटिक्स वाली टीम, कि हमें बिजनेस के लिए क्या प्रोडक्ट बनाना है, कैसे सॉफ्टवेयर बनाना है, ये बिजनेस एनालिटिक्स और उनका काम होता है, जो कि ऑन शोर जाके काम करते हैं या जो भी है। डिजाइनिंग करना किसी भी सॉफ्टवेयर को या प्रोडक्ट को, प्रोजेक्ट को या प्रोडक्ट को डिजाइन करने का काम जो है ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का काम है। ये सिर्फ ये जो है ये बताएंगे कि ये सॉफ्टवेयर कितना कितना ज्यादा रिक्वेस्ट ले सकता है या इसे कैसे स्केलेबल किया जा सकता है। ये सारी जो डिजाइनिंग है मतलब आर्किटेक्चर लेवल का पेपर वर्क समझ लो, डायग्राम एंड ऑल दोज थिंग, डिजाइनिंग लेवल पे आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग ये डेवलपर का काम होता है। दिस इज द फेज वेयर यू आर गोइंग टू वर्क। ठीक है, ये है डेवलपर का काम, एक्चुअल कोडिंग करने का काम जो है ये यहाँ पे आपका आएगा। फिर होता है नेक्स्ट फेज जो आता है टेस्टर्स, जो टेस्टिंग करने वाले होते हैं जिसे टेस्टर आप बोल सकते हैं, वो फेज आ जाता है। ये वाला फेज जो है, ये वाला जो फेज है ये होता है आपका इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग का। आई एम डूइंग समथिंग, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, टेस्टिंग एंड सिस्टम डिजाइन। वर्षा हैव यू डन दिस? इसके पहले वर्षा, मृदमयी, ये आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फिफ्थ सेमेस्टर में था ये। यस सर, एसक्यूए में पढ़ा है। कि रट्टा मार के छोड़ दिया, वही क्या रहेगा और क्या। नहीं सर। ओके गुड गाइस, ओके ग्रेट, नो वरीज। अगर किसी को पता नहीं मतलब वो रटने के बाद होता है ऐसे, ठीक है, तो डोंट वरी गाइस, हियर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। और फाइनल आता है कोई भी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट जो है मेंटेनेंस मोड पे जाएगा, मतलब कि वो प्रोजेक्ट बन चुका है, अभी छोटे मोटे चेंजेस वही करना है, यानी मेंटेनेंस है। तो आप लोगों को जॉब करने के लिए 80% प्रोजेक्ट मेंटेनेंस वाले मिलेंगे। यानी कि आप जब सिलेक्ट होंगे तो नया प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, थोड़े बहुत चेंजेस, ये बहुत सिंपल काम होता है। पहले का कॉपी पेस्ट कोड करो और उसमें कुछ जो छोटे मोटे चेंजेस बोले हैं वो कर लो, बस ये इट इज अ वेरी वेरी इजी। एंड इन द आईटी मार्केट वी गेट द मोस्ट ऑफ द टाइम द मेंटेनेंस प्रोजेक्ट। ये आपका प्रोजेक्ट मेंटेनेंस पे चला गया है। नाउ अगर मैंने बोला कि मेरे एक सॉफ्टवेयर का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मुझे कैलकुलेटर बनाना है राहुल, और मुझे ऑपरेशन चाहिए इसके अंदर एडिशन जी एंड सर। सब्सट्रैक्शन, ठीक है, और ये जी सर। बनाने के लिए मुझे लगेंगे 6 महीने। ठीक है, 6 महीने लगेंगे समझो।
तो ये जो इंफॉर्मेशन जो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये बिजनेस एनालिटिक्स लेंगे, ये डिजाइनर जो है वो डिजाइन करेंगे, फिर उसके बाद डेवलपर कोडिंग करेंगे। लेकिन ये टेस्टिंग के ड्यूरिंग, या ये टेस्टिंग के ड्यूरिंग अगर कस्टमर ने बोला नहीं मुझे इसके अंदर मल्टीप्लेक्शन भी चाहिए, तो अगर इस फेज में है आपका, तो रिवर्स जाके हम लोग चेंजेस कर नहीं सकते। यानी कि आपको एक साथ सारी रिक्वायरमेंट देनी होगी, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है तो रिक्वायरमेंट भी चेंज हो सकती है। लेकिन वाटरफॉल मॉडल जो है वो अलाउ नहीं करता हर बार चेंजेस करने के लिए। जब तक कि ये 6 महीने या ये पूरा कंप्लीट नहीं होता और मेंटेनेंस में नहीं जाता पूरी तरह से, तब तक नई रिक्वायरमेंट लेके नहीं कर सकते। यानी कि रिक्वायरमेंट के टाइम पे पूरा पहले ही बताओ एक साथ की पूरा प्रोजेक्ट क्या बनाना है 100%, तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। एक बार रिक्वायरमेंट सील हो गई तो फिर कुछ नया नहीं दिया जाएगा। रिपीट करना पड़ेगा ना। सॉरी, नहीं वो अच्छा, तो इस, पूरा रिपीट होगा ना। हाँ रिपीट होगा, बट उसके लिए टाइम लगेगा ना, 6 महीना तक रुकना पड़ेगा। जो चीज आपको इसी रिलीज इसी जगह पे चाहिए, ये बड़ी एक साथ बहुत सारे रिक्वायरमेंट पे काम किया जाता है। जैसे कि मानो 6 महीना, लेकिन आपको क्या चाहिए, 1 महीने के अंदर ही कुछ कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी आपको उसमें चेंज करनी है। तो ये जो है अलाउड एनी फेज में नए चेंजेस के लिए अलाउड नहीं करता वाटरफॉल मॉडल। सो दिस इज द मेजर ड्रॉबैक इन द वाटरफॉल मॉडल। तो इसी का ओवरकम करने के लिए एक नया मॉडल जो है, जिसका नाम क्या है, जेल। अजाइल। अजाइल बोल दीजिए इसे, ठीक है, अजाइल। ठीक है। सो आपको कितने लेयर दिखाई दे रही है यहाँ पे, कितने कितने फेजेस है, हाउ मेनी फेजेस फाइव। आर हियर? फाइव। डू यू थिंक इट इज बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड? नो सर। ठीक है। और इसे एस डी एल सी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी बोला जाता है। इसे एस डी एल सी, कोई भी मतलब वाटर मॉडल हो कि एंड टू एंड सॉफ्टवेयर बनाना, मतलब रिक्वायरमेंट से लेकर डिजाइनिंग तक लेकर आप उसमें इन्वॉल्व हो। भले ही आपकी टीम में कोई आर्किटेक्चर कर रहे हो, लेकिन अगर आप कोई सॉफ्टवेयर शुरुआत से बना रहे हो ना, तो वो बहुत सीखने को मिलती है चीजें उस चीज उस टाइम पे, तो वो बहुत ही बेस्ट चीज होती है। डू यू थिंक ये अभी आप लोगों को कोई दिक्कत देगा? इट इज अ वेरी बोरिंग टॉपिक, बट गाइस सॉरी, इट हैव टू मैंडेटरी टू लर्न। ठीक है। तो इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे, लेट्स स्टार्ट नाउ अजाइल। इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ग्रुप में डाल दीजिए दोस्तों, ताकि हम लोग, मैं नया इसे ले सकूं। इसमें कोई स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप पे डालो और मुझे बताओ इससे डन करके। हैव यू डन गाइस? क्विक फास्ट, या हु डिड इट? किसने किया है? अभी तक आया क्या? सर स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, सेंड करती ठीक हूँ है, ग्रुप में। ओके ओके गुड। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट वाला अभी मैं आपको बता देता हूँ। 5 है। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो अजाइल मॉडल होता है, इसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट जो है ना एक साथ डेवलप करने के लिए नहीं लेते। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंड ये समझने के लिए मैं ऐसे ले रहा हूँ, डिवीजन एंड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लेक्शन। ठीक है। अगर ये मैंने बनाने के लिए लिया है ना, तो मैं ये बोलूंगा कि हमारी फर्स्ट रिलीज है V1 रिलीज, V1 मतलब, या जो भी आप समझो, रिलीज समथिंग समथिंग, इसमें हम लोग आपको सिर्फ एडिशन ही बना के देंगे। ठीक है। इसमें क्या बोला जाएगा कि हम लोग सिर्फ एक ही फीचर देंगे, और ये फीचर जो है हम 6 महीने में नहीं देंगे, ये फीचर हम लोग 1 मंथ के अंदर देंगे, 1 मंथ के अंदर देंगे हम लोग। इसके बेनिफिट क्या है ना, इसके बेनिफिट जो है अजाइल के, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आप लोगों को, या स्टिल दिख रहा है सर। हाँ हाँ। तो ये जो बेनिफिट्स है इसके क्या है कि
आप फास्टली डिलीवर कर सकते हो एप्लीकेशंस को, बहुत रैपिडली। और अभी अगर कोई नए चेंजेस आ गए एडिशन में, तो हम लोग नेक्स्ट रिलीज जो नेक्स्ट मंथ में जाने वाली है उसमें चेंजेस करके दे देंगे नए फंक्शनैलिटी के साथ में, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो कौन से फेजेस होते हैं इसके अंदर जो फास्टली हम लोग दे सकते हैं? तो चलिए अभी मैं इसे सिंपल तरीके से तो बता रहा हूँ एडिशन सब्सट्रैक्शन में। तो पहला जो फेज होता है ना, ये पहला जो फेज होता है, मान लीजिए ऑब्वियसली ये पहला फेज जो होगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, आप जो भी बोलो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग बोल दो, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो फेज है, दूसरा जो फेज है, दूसरा जो फेज है ये वाला दूसरा फेज है, और इसमें मेरे पास शायद वो ऐसे गोल वाल में आना पड़ेगा, ठीक है ऐसे। हाँ, दूसरा फेज है। दूसरा फेज क्या है? डिजाइन है, कि हम लोग जो रिक्वायरमेंट है उसे डिजाइन करेंगे। आपको अभी पता है कि डिजाइनिंग का काम किसका है? जो बेसिकली आर्किटेक्चर होगा वो डिजाइन करेगा एप्लीकेशंस को या पर्टिकुलर रिलीज को। अगर सिर्फ इंटरनल फंक्शंस है तो सीनियर या लीड ही डिजाइन कर देंगे उसे। तीसरा जो होता है, तीसरा जो है डिजाइनिंग के बाद कौन सा आना चाहिए आपको लगता है? डिजाइनिंग के बाद क्या आना चाहिए? इम्प्लीमेंट। हाँ, डेवलपमेंट या इम्प्लीमेंट, जो भी आप बोलो, इसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट, यानी कि सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। जो कोडर जो है, इंजीनियर जो है, वो कोडिंग करना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। फिर उसके बाद और एक फेज, यहाँ पे मैं गोल नहीं कर सक रहा हूँ यहाँ पे, बट यू कैन अज्यूम इट इज अ राउंडेड शेप एंड ऑल, सो आई एम ट्राइंग टू डू इट, बट अगर इसका लिमिटेशंस है नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। डेवलपमेंट के बाद आपका जो रहेगा उसे कहेंगे आप, ये टेस्टिंग वाला ही पार्ट है, लेकिन इसका नाम जो है इसे कहेंगे, कहा जाएगा क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी अश्योरेंस, यानी कि इसे क्यूए भी कहा जाता है, और ये टेस्टिंग फेज होता है, ठीक है। थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है बट काम वही है। उसके बाद, उसके बाद जो फेज आता है डिप्लॉयमेंट का, आपको आपका जो कोड है वो डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करना मतलब आपको वो सॉफ्टवेयर का रिलीज देना है, कस्टमर उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो मैं इसको रिलेट फ्लिपकार्ट के साथ कर सकता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ उसे चीज, ठीक है। उसके बाद हमारा डिप्लॉयमेंट है, यानी रेडी टू यूज, जो डेवलपर ने जो कोड किया है वो नॉर्मल यूज करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अभी देखो ये आपका ऐसे फेज बनेगा, इस तरह से आपका फेज बन गया है। और ये गोल गोल क्यों चलते रहेगा? ये गोल में क्यों है? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली लूप चलते ही जाएगा। लूप जो है, यानी कि रिक्वायरमेंट लेंगे, पहले आपने मान लो एडिशन का खत्म कर लिया, ये एडिशन खत्म कर दिया, देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी रियल टाइम के बारे में अगर हम लोग जानेंगे, मान लो मुझे ई कॉमर्स बनाना है एप्लीकेशन जैसे कि फ्लिपकार्ट, तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो प्रोडक्ट दिखाओ, प्रोडक्ट शोइंग। तो प्रोडक्ट शोइंग के लिए एक पेज बनाएंगे, उसका फंक्शन हो जाएगा उतना, एटलीस्ट प्रोडक्ट तो देखेंगे। फिर उसके बाद कार्ट ऐड एंड परचेस, ये बनाएंगे। पेमेंट, तो एक एक जो फीचर है हम लोग ऐड करते जाएंगे, मतलब 15 दिन का, 20 दिन का रिलीज रखेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, आपकी टीम के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सा इस्तेमाल करना है, कितने टाइम का मतलब रिलीज होगा, एक हर महीने में देना है, 15 दिन में देना है, या 3 हफ्ता में देना है। ये फ्रीक्वेंटली रिलीजेस जाती है, ये गोल होना चाहिए। और पहला वाला जो था वो सीक्वेंस वाइज जाता था, जो कि हम लोग बैक नहीं कर सकते थे। सो एनी क्वेश्चन टिल नाउ हियर?